एक प्रसंग जो है वैराग का प्रसंग उन्होंने सुनाया था कि भगवान बुद्ध के शरण में घर घर से लोग जाने लगे, भिक्षु बनने लगे। उन्हीं के चचेरे भाई थे, दो भाई। एक बड़े भाई का नाम था महानाम, एक छोटे भाई का नाम था अनिरुद्ध, दोनों सहोदर भाई। बड़े भाई के मन में होता है घर घर से भिक्षु बन रहे हैं, हम दो भाई हैं, दोनों भाइयों में से एक भाई को भिक्षु बन जाना चाहिए। नहीं, उस घर से बना, उस घर से बना है, अपने घर में भी दो भाई में एक भाई भिक्षु बन जाए। तो महानाम का विचार इस तरह उठने लगा। एक दिन छोटे भाई अनिरुद्ध को कहते हैं, अनिरुद्ध भी छोटा था, कम उम्र का राजकुमार। अनिरुद्ध, घर घर से बुद्ध के शरण में जा रहे हैं, भिक्षु बन रहे हैं। हम दो भाई हैं, दोनों भाइयों में से एक भाई भिक्षु बन जाना चाहिए। जो राजकुमार है, मैं वैराग की बात तो कोई लोग बुढ़ापा में भी नहीं सोचते। अब वहाँ इतने सुख सुविधा में पड़े हुए हैं राजकुमार, मनोरंजन में, संसार में देख ही रहे। उनको कहा कि दो भाइयों में से एक भाई भिक्षु बन जाना चाहिए। ये राजकुमार अनिरुद्ध क्या कहता है, कभी सुना भी देंगे, सोचा भी नहीं मैं भिक्षु बनूं। कहा कि ठीक है भैया, यदि दो भाई में से एक भाई बनना चाहते हैं तो आप ही भिक्षु बन जाइए। कहा ठीक है, तुम रहो राजमहल में, मैं ही भिक्षु बन जाऊं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हमसे ले लो। मैं तो राजमहल को छोड़ करके जाऊंगा, लेकिन राजमहल को चलाने का ज्ञान, घर गृहस्थी का ज्ञान तुम मुझसे सीख लो। कहा कि हमको सिखा दीजिए, हम भिक्षु नहीं बनेंगे, हमको सिखा दीजिए, हम घर गृहस्थी को चलाएंगे। तो घर गृहस्थी की बात जो है बड़े भाई छोटे भाई को सुनाने लगे। घर गृहस्थी में क्या परेशानी है, नहीं कितनी कठिनाइयां हैं, नहीं गृह कारज नाना जंजाला। जब सब बात सुन लिया घंटों, अनिरुद्ध का मन ठनक गया। ओ, तो बहुत झंझट है। कहता है भैया आप ही घर गृहस्थी चला, मैं भिक्षु बन। नहीं, बहुत झंझट है। जैसे कहता है कि मैं भिक्षु बनूंगा, बुद्ध के शरण में जाऊंगा, तो तुरंत उनकी माँ को बहुत छोटे पुत्र पर प्रेम होता है ना। जैसे सुना, नहीं तुम जो है भिक्षु नहीं बन सकते हो, यदि बनना है तो महानाम बने, बड़ा तुम रहो। ये तो एकदम मानने वाले, जिसके अंदर में दृढ़ता आ जाती है, मन मजबूत हो जाता है वैराग का, तो फिर उसको तो रोक नहीं सकता है। माँ कह रही कि नहीं तुम मत भिक्षु बनो, ये तो रुकने वाले हैं नहीं, बात उनको लग गई। घर गृहस्थी बहुत झंझट है। तब माँ बहुत कहते कहते नहीं माना, तो कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो मित्र है ना, मित्र का नाम था क्षत्रिय राजकुमार। कहा कि जाओ, यदि भिक्षु बनना है तो तुम दोनों मित्र एक साथ भिक्षु बनना। अब सोचा कि मेरा पुत्र तो तभी भिक्षु बनेगा जब वो बनेगा, एक मतलब लगाया। दौड़ते हुए राजकुमार भद्रिय के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं भद्रिय मेरा मित्र हो। कहा क्या बात है, मैं भिक्षु बनना चाह रहा हूँ, बुद्ध के शरण में जाना चाह रहा हूँ, लेकिन माँ तो एक शर्त रख दी कि जब भद्रिय राजकुमार भिक्षु बनेंगे तभी तुम बनना। वो भी राजकुमार उसी उम्र का था, भिक्षु बनना, राजमहल को छोड़ना कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इनके चित्रता को देख करके कहा कि ठीक है,
अनुरुद्ध, मैं भिक्षु बनूंगा, लेकिन कुछ वर्ष रुक जाओ। कुछ वर्ष नहीं, कुछ वर्ष नहीं, अच्छा 1 वर्ष रुक जाओ। नहीं, 1 वर्ष ही बहुत, कई महीने होते हैं। 1 वर्ष ठहरो, मैं तुम्हारे साथ दोनों भिक्षु बन जाएंगे। कहा कि नहीं। तो कहा 6 महीना। कहा कि नहीं 6 महीना। फिर घटते घटते 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना पर आया। 1 महीना में हम दोनों भिक्षु बन जाएंगे। नहीं, 1 महीना भी बहुत दिन होते। तब घूमते घूमते कहते हैं कि 6 दिन पर निश्चय हो गया। 6ठे दिन हम दोनों भिक्षु बन जाए। ब्रह्मलीन भुजंगी बाबा ये प्रसंग को सुना। अब 6 दिनों में दोनों भिक्षु बनेंगे राजकुमार, तो ये हल्ला जो है नगर में हो। उसी समय उनके चचेरे भाई आनंद भी था, जो प्रधान सेवक बना, उनके अंदर में बैरा। उनके फुफेरे भाई थे, जो भगवान बुद्ध के बचपन से विरोधी नहीं, कहते हैं देवदत्त। वो भी देखा वो बन रहा है भिक्षु, तो हम भी बनेंगे। देखा भी तैयार हो गया। एक राजकुमार था भिग्गू, एक राजकुमार का नाम था किम्बिल। 6 राज